दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें, स्टॉक ने आज कमाल कर दिया है, यानी स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है। और ये बात मैं लगातार आपको कह रहा था कि जल्द ही स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले समय में सुजलॉन की सारी टेंशन का निपटारा होने जा रहा है। ये समझ सकते हो आपकी सुजलॉन को जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है और सुजलॉन एनर्जी अपने खुद के बलबूते पे जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और जल्दी ये 3 डिजिट में भी जाने की ताकत रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले ही बीच बीच में आपको गिरावट देखने को मिलती है और इसके पीछे वजह भी प्रॉफिट बुकिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस है, स्पेशली एफआई की तरफ से कुछ ऐसे फंड हाउस है जो निचले लेवल पे खरीदारी करते हैं और ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसी की वजह से आपको अप डाउन देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे आखिर स्टॉक मजबूत हो रहा है और आने वाले समय ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे। साथ में अदानी ग्रुप की तरफ से भी एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करने वाले। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बाजार में आज हमने गिरावट का माहौल देखा है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक बहुत ही जबरदस्त दौड़ा और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे बना। तो आगे क्या इस समय तेजी का दौर ऐसे ही जारी रहने वाला? क्या ये पुरानी इसकी जो 13 की हाई है उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो अभी बाजार क्लोज होने वाला है, 2 मिनट बाकी है। देख सकते हो 62,815 के स्तर पे ऊपर है, 52 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.84% की गिरावट है। तो रिकवरी हुई है बाजार में फिर से, यानी लगभग आप देखें तो फ्लैट क्लोजिंग के आसपास आ चुका है। बाजार में फिर से निचले लेवल से खरीदारी भी देखने को मिली है, लेकिन पूरे दिन बाजार में दबाव जरूर था। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 26,908 के स्तर पे 119 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.44% की गिरावट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिरावट निफ्टी एनर्जी में भी है, लगभग आधा % की गिरावट है। उसके बावजूद भी सुजलॉन के स्टॉक ने कमाल किया है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 9.55 पर हुई, कोई बड़ी तेजी के साथ शुरुआत नहीं हुई और आप देख सकते इसकी जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की वो 9.45 की थी। इंट्राडे का जो लो है वो 9.50 का भी बना और हाई है वो बहुत ही शानदार 10.40 का, बहुत ही ज़बरदस्त। एक ही दिन में आप देखें तो लगभग 10% का जंप देखने को मिला हमें और जो क्लोजिंग है वो 10.05 पर है। 6.35% की शानदार तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस, तो हमें स्टॉक में लगभग 55% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर 2021 में। 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 31% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक 7 रुपीज़ के आसपास था 6 जून को। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1 मंथ में भी स्टॉक ने 22% का ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास था 7 नवंबर को, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ अगर हम 5 दिन की बात करें, स्टॉक ने 8.74% ने लगभग 9% की अच्छी खासी तेजी दिखा दी है। यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो पिछले एक साल से कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। और काफ़ी लोग जो परेशान हो रहे थे कि ये स्टॉक में हम फंस गए, आज आप देख सकते हो स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है। तो थोड़ा तो धैर्य के साथ बने रहना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट में अगर काम करने को आएगा तो आपको थोड़ा सा तो सब्र रखना होगा। आप इस तरह से अगर करोगे कि आज शेयर खरीद लिया और कल ही हमारे डबल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा आपको उसमें सब्र के साथ बने रहना चाहिए, तो स्टॉक आपको अच्छी रिटर्न जरूर देता है अगर स्टॉक मजबूत है तो। और मैंने जो आपको सजेस्ट किया स्टॉक वो काफ़ी वाकई में मजबूत है, उनका कारोबार बोलता है। यहाँ पे वॉल्यूम में आज बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिले, ज़बरदस्त उछाल है। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लगभग एक जैसा वॉल्यूम। लेकिन आज वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। 49 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, ये 3 बजे तक का वॉल्यूम है और वॉल्यूम में इजाफा जो होगा वो बाद में अभी देखने को मिलेगा, लेकिन 50 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है, यानी आप देख सकते दुगुना से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी, बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की और हो ना कि उसके पीछे बड़ी गुड न्यूज़ भी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन एनर्जी आज नंबर 1 है और काफ़ी दिन के बाद हमारा जेपी पावर वेंचर्स भी आज दौड़ने लगा है, वो नंबर 3 पे है। और यस बैंक नो डाउट काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, आप चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक है जो मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया और अब फिर से तेजी से दौड़ने को तैयार हो चुके। अब यहाँ पे सुजलॉन में जो तेजी बनी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सुजलॉन एनर्जी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी को बेचा है और इस न्यूज़ ने करीब देख सके तो 10% की एक दिन में तेजी दिखाई है। तो यहाँ पे देखोगे जो सुजलॉन एनर्जी की बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है कि 51.05% की जो उनकी स्टेक है विद्युत सोलर फार्म्स में, उसको पूरी की पूरी स्टेक को बेचने जा रहे हैं अपनी सब्सिडीज की स्टॉक को। और इसका जो आप समझ सकते हो एक बड़ी रकम इनको मिलने वाली है इस स्टॉक को बेचने के बाद, क्योंकि इसमें इनकी हिस्सेदारी 51.05% की है। अब सुजलॉन एनर्जी विद्युत सोलर फार्म को एरिस रिन्यूएबल एनर्जी को बेचने जा रहे हैं और ये बातचीत जो इनकी है 3 दिसंबर 2022 से यहाँ पे ये सौदा हुआ था, बातचीत चल रही थी, अब जाके ये फाइनल हुआ है।
जो सोलर फार्म्स का अगर टर्नओवर देखें तो 31 मार्च 2022 का 14.50 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है और इसका नेटवर्थ 31 मार्च 2022 को 24.21 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी अपनी जो बैलेंस स्टेक है वो यहाँ पे बेचने जा रही है और उसके बदले में इनको करीब 14.23 करोड़ रुपीज़ की रकम मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात, एक बड़ी रकम मिलने वाली है और इसकी वजह से आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी लगातार पहले से ये डिसीजन ले चुके हैं कि अपने कुछ एसेट को बेचेंगे और वहाँ से जो रकम मिलेगी उससे अपने पुराने कर्ज को अदा करेंगे। कंपनी आने वाले समय पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की तरफ आगे बढ़ रही है और ये बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से देखें तो प्राइस अच्छी हमें बढ़ने को देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक में हमने 26% की शानदार तेजी भी देखी है। अब यहाँ पे एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी ग्रीन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने में, यानी सबसे बड़ी कंपनी है। कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी जिस तरह से लगातार विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में प्रोजेक्ट नए लेके आ रही है, उसका सीधा फायदा सुजलॉन एनर्जी को होगा, क्योंकि उनके लिए कामकाज सीधा सुजलॉन को ऑर्डर मिल रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन ने इनको ऑलरेडी 48.3 मेगावाट का एक ऑर्डर और दिया है और ये आप देख ही सकते हो, ये लेटेस्ट अपडेट थी हमारे पिछले महीने की। और इससे पहले अगर आप देखें तो ये लगातार रिपीट ऑर्डर हो रहे, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि ये जो मांडवी कच्छ गुजरात का इनको ऑर्डर दिया है 2023 तक पूरा होगा। इससे पहले ऑलरेडी आप देखें तो ये 13 अगस्त 2021 से ही इनका दोनों का आपस में बिजनेस टाइप हो चुका है। 226.8 मेगावाट का इनको ऑर्डर दिया गया अदानी ग्रीन की तरफ से और ये रिपीट ऑर्डर हो रहे लगातार। तो जिस तरह से अदानी ग्रीन का कारोबार बढ़ रहा है उसका सीधा फायदा सुजलॉन को मिलेगा। उसके लिए विंड टरबाइन का निर्माण करने के लिए और उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी सुजलॉन को मिलने वाला है। तो जिस तरह से अदानी ग्रुप का कारोबार बढ़ रहा है उसका आने वाले समय फायदा सुजलॉन को ही मिलने वाला है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो सुजलॉन के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसका जो उदाहरण आपको देखने को मिला इसकी बड़ी डील के अंदर, आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। हो सकता है कि स्पेशली ये एफआई की तरफ से हो, क्योंकि एफआई की पहली पसंद बना हुआ है सुजलॉन। यहाँ पे आप देखते हो बाजार खुलते ही 9:16 पर 9.75 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:16 पर 9.65 की प्राइस से ही 25 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:16 पर उसी समय 9.80 की प्राइस से 16,84,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। यार ये आप देख सकते हो बाजार खुलते ही कम से कम 60-70 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई है। फिर 9:18 पर 9.70 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:18 पर 9.75 की प्राइस से 10,48,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:28 पर 9.80 की प्राइस से 42,67,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 10:35 पर 9.90 की प्राइस से 32,14,000 शेयरों की एक और शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 11:02 पर 10 की प्राइस से 59,98,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 11:04 पर 10.10 की प्राइस से 33,37,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:05 पर 10 की प्राइस से ही 27 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 1:06 पर 10 की प्राइस से 22,47,000 शेयरों की और एक बहुत बड़ी डील हुई। फिर 1:29 पर 9.95 की प्राइस से 95,53,000 शेयरों की एक और बहुत बड़ी खरीदारी हुई। डील तो बहुत सारी हुई, सबको डील को हम डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ चुनिंदा डील को हमने डिस्कस किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत बड़ी खरीदारी की है और ये इशारा है कि स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने को तैयार है। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी मजबूत है, रिजल्ट भी अच्छा बता चुकी है और इस हिसाब से अगर देखें तो अब ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने को तैयार है। जल्दी इसमें और तेजी आएगी क्योंकि लगातार इनको अच्छे रिपीट ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें राइट इशू में शेयर भी अलॉट नहीं हुए और हमारे पैसे भी कट गए, वो वापस हमें नहीं मिले। तो ये प्रोसेस में थोड़ा समय लग जाता है। आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे कटे हैं वो वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। शेयर अलॉट नहीं हुआ तो पैसे आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, थोड़ा समय लग जाता है। दूसरी बात, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें सेकेंड किस्त कब भरनी है, तो इसके लिए कंपनी आपको ऑलरेडी मैसेज करेगी, आपको मेल आएगा, उसके बाद में ही आपको पेमेंट करना। अभी उसमें टाइम है तो उसके लिए आपको कोई चिंता करनी नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।